जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे, आप समझ रहे हैं कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। रीज़ा हेंड्रिक्स हो गए, डेविड विली हो गए, और डेविड मलान को उन्होंने नहीं खिलाया, और भी उनके पास कई प्लेयर्स अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं। जॉर्डन बेंच पे, क्रिस जॉर्डन, हाँ जबरदस्त। उनके एक आध और प्लेयर हैं, और उनकी जो ड्राफ्ट में पिक हुई है ना, वो अप टू द मार्क इस सेंस में उनको ये पता था कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक्चुअली क्या चाहिए। इन्होंने सबसे पहले ट्रेड किया इफ्तिखार को, हमें नीचे ये चाहिए। फिर इन्होंने रिटेन किया उस्मान को, उसकी 100 थी, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं से, मगर 101 था। उन्होंने उसको रिटेन कर लिया कि हमारे पास एक ओपनर हमारे एक पॉकेट में आ गए। शान को रिलीज किया और फैसल अकरम को ले लिया, क्योंकि कराची और पिंडी में स्पिनर का डोमिनेशन होता है थोड़ा सा। तो उसके बाद इन्होंने एक और ट्रेड की, जिसपे इन्होंने ये सोचा हुआ था कि हमें प्लेटेनियम में अच्छी प्लेयर की, बैट्समैन की हमें जरूरत होगी, हम वहां देख लेंगे। इनकी उसमें बारिश शायद पहली थी, इन्होंने रिज़ा हेनरी को उठा लिया। तो इनकी जो मार्किंग थी ना, बहुत अप टू द मार्क थी, और इसी वजह से इन्होंने कॉम्बिनेशन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तनवीर 60 रन से जीती है आज, मतलब 214 के जवाब में 154 पे ऑल आउट हो गई, 60 रन से जीती है आज मुल्तान सुल्तान की टीम। आप मुल्तान की कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? अच्छी पिक्स, अच्छी कप्तानी, बैलेंस टीम, आपकी क्या राय? देखिए, मैं अभी आप जब खुरम से बात कर रहे थे ना, तो मैं टीम देख रहा था पूरी मुल्तान की। मुझे उस्मान खान पे थोड़ा सा वो हो रहा था, डाउट हो रहा था कि ये एज अ पाकिस्तान प्लेयर लिए, ये यूएई प्लेयर, जो मुझे डाउट हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरसीज ही समझ लें। ओवरसीज है, ठीक है। दूसरे, मैंने इस वजह से बोला कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ रेगुलर, पिछले साल तो ये रेगुलर पाकिस्तान के प्लेयर की ऐसे से खेला था, पिछले साल ये ओवरसीज नहीं खेला था मुल्तान सुल्तान से, मुझे याद है, क्योंकि ये जो है यूएई में जॉब करता है और ये यहाँ कर मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान में रेगुलर रह रहा होता ना, तो शायद कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें नजर भी नहीं आता। तो वो फिर वो बाहर वहीं से आता है, फिर यहाँ जो है वो खेलता है। देखिए इकबाल भाई, कोई सी भी टीम है ना जो अच्छा परफॉर्म करती है, सिंपल सी चीज है, चाहे कोई भी टीम परफॉर्म कर रहेगी। अभी अगर मिसाल के तौर पर लाहौर की अगर बात करते हैं ना, इसकी टीम अगर अगले 4 मैच जीतेगी ना, आप देख लेना ज्यादातर मैचेस के अंदर लोकल प्लेयर परफॉर्म करेंगे। लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके 11 में से 3-4 तो आपके ओवरसीज प्लेयर होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 3 होते हैं, लेकिन जो बाकी होते हैं वो तो आपके लोकल प्लेयर्स होते हैं। इफ्तिखार लोकल, वो परफॉर्म कर रहा है। उस्मान चले लोकल ही कह ले उसको, वो भी यहीं खेलता रहा क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद स्पिनर उसामा मीर को देख लें, ये इसको तैयब ताहिर को देख लें, तो ये जितने भी आज अब्बास आफरीदी, बिल्कुल अब्बास मोहम्मद अली, आप देख लें, इनकी वजह से मुल्तान की टीम ऊपर आई है। तो लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म होना, और ये जो बार बार खुरम भी हम बात करते हैं ना ड्राफ्टिंग के प्लेयर की, देखें ये इतनी इंपॉर्टेंट डे होता है वो ड्राफ्टिंग का। अगर वो आपने दिन मजाक में या इधर उधर करके जूस पी के मजे लेके वीडियो में तस्वीरें खिंचवा के आपने गुजार दिया, ज्यादातर कुछ जो लोग हैं वो तस्वीरें खिंचवाने जाते हैं, अगर आपने गुजार दिया तो भाईजान आपका फिर टाइम जाया हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर फोकस होगा, वो लोग जो प्रॉपर आंखों से प्लेयर को देख के, डेटा से नहीं, डेटा वाली टीम की बात नहीं कर रहा, डेटा वाले लोग जो प्रॉपर आंखों से परफॉर्मेंस देख के कहते हैं कि यार ये प्लेयर है, इसको लेना है, वो हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से बहुत ज्यादा नजर अगर हम ये देखें इस मैच समरी पर, और हम देखें उस्मान खान ने सिर्फ 55 गेंदों पर 96 रन बनाए, बड़ी तेज बैटिंग की। रीज़ा हेंड्रिक्स एक मरतबा फिर, और कार्लोस ब्रैथवेट ने 1 विकेट ली, शाहीन आफरीदी ने, और फिर लाहौर कलंदर्स देखें आप कि 154 पे ऑल आउट हो गई, साहबजादा फरहान और वेंडर डूसन के अलावा और कोई फ़खर जमान। तो उस लिहाज से, और 6 विकेटें उसामा मीर की। कैसे देखते हैं, क्या लेग, हालांकि शुरू के नहीं उन्होंने आउट किए, बाद में जब वो आए तो उन्होंने धड़ धड़ आउट किए। उसामा मीर की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो इतने इफेक्टिव साबित नहीं होते, लेकिन जब वो लोकल टीम के लिए खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। नहीं, देखें, एक तो स्टैंडर्ड का बहुत फ़र्क है। आपने खुद ही सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि उन्होंने नीचे के प्लेयरों को आउट किया है, मगर उसमें देखना यह है कि उन्होंने जिस तरह उसामा पे अटैक किया है, उसने सिर्फ एक बॉल रखी है, बॉल के पेस को मेंटेन रखा है। उसने बॉल को ढीला नहीं छोड़ा, या थोड़ा लूप से या फ्लाइट से नहीं आने की कोशिश की कि मैं बड़ा ब्रेक करके कर दूं या डिसीव कर लूं। उसने पेस को मेंटेन रखा और विद इन स्टंप बॉल की कि ये जिस तरह मुझ पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 10 से ऊपर की एवरेज थी। अब उनको शायद बोल के भेजा गया था कि जाके मारना ही है, लग तो यही रहा है, क्योंकि जिस तरह बैटिंग ऑर्डर चल रहा था, और वो आके सिर्फ बल्ले चला रहे, शाहीन भी आज ऊपर आए। फिर यही मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझे कुछ सब खैर ये मेरा मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या बात की जाए, कि क्या बैटिंग ऑर्डर किस समझ से भेजा जाए। उसामा मीर की बॉलिंग के बारे में तनवीर आपकी क्या राय है?
देखिए सेंसिबल खेलते तो इनको शायद इतनी विकेटें ना मिलती, लेकिन मारने पे गए, जिस तरह कल आरिफ याकूब को मारने चले गए, 5, 6, 7 4 विकेटें मिल गई। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिचुएशन आपको फिर हर दफा तो नहीं मिलती ना। अब उसको मौका मिला, वो बॉलिंग करता रहा, विकेट्स मिलती रही, तो जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर के प्लेयरों ने शॉट तो खेलने थे, मौका उनको पता था कि चलो मौका मिल गया, अब शॉटें मारो, शायद कुछ ना कुछ हो जाए, जीत तो सकते नहीं हम, तो उस चक्कर में उसको विकेट्स मिल गई। लेकिन जब आपको विकेट्स मिलती भी हैं तो आप कम से कम तरीके की बॉल करते हैं तो तभी मिलती है, ऐसी नहीं आके बस फेंक देते तो आपको विकेट मिल जाती है। ये अच्छी उसने एक वैन डूसन को उसने आउट किया था जो सही बैट्समैन था, उसके बाद बाकी निचले जो लोअर डाउन के ऑर्डर, हाँ बिल्कुल, जितने भी खैर नीचे वाले थे उनको बेचारों को। एक चीज है यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, इसने लास्ट 2 ईयर से बड़ा इंप्रूव किया है। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या हो गया था, न्यूजीलैंड के टूर पे क्या हो गया था, जहाँ मौका मिल रहा था इसको, स्टैंडर्ड का बहुत फर्क है। अबरार नहीं था वहां, हालांकि अब अबरार आएगा तो फिर इसके लिए मुश्किल होगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, स्टैंडर्ड का बहुत फर्क है। वहां पे लूज बॉल तो बहुत दूर की बात है, अच्छी बॉल पे छक्का मारने वाला प्लेयर आपको T20 में फेस करना पड़ता है, किधर इंटरनेशनल लेवल पे पिचें फ्लैट होती हैं, थोड़ा बाउंस अगर इवन हो ना तो फिर आपके पास बचत नहीं है, अगर आपको वेरिएशन करना नहीं आती। ये एक पेस पे अगर वहां करेंगे बॉल, जो इन्होंने अक्सर ये नई एक्सपीरियंस तो किया, मगर जब लीग्स में खेल रहे हैं तो या पता चलेगा। इसमें इकबाल भी इसकी खुरम की बात को मैं आगे कर रहा हूँ। देखें अगर स्टैंडर्ड का फर्क है, ठीक है, तो ये फिर इसका मतलब सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट ही खिलाओ इनको। फिर स्टैंडर्ड का फर्क है। हमारे दौर के भी कुछ ऐसे प्लेयर थे जो 6-6 दफा कमबैक करते थे, लेकिन सामने जाते तो कुछ भी नहीं होता था। इसका मतलब आप सीख नहीं पा रहे, जो आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है आप वहीं के ही हैं, या आपके ऊपर टीम मैनेजमेंट का प्रेशर है, आप एक मैच में कुछ नहीं करते, वो आपके ऊपर हावी होते हैं, कुछ बोलते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं आप इंटरनेशनल के लिए। नहीं, मेंटली स्ट्रांग बंदा होता है, ऐसा नहीं, इतनी क्रिकेट खेलते मेंटली स्ट्रांग तो होता है। और फास्ट बॉलर मेंटली स्ट्रांग नो, इतनी मार खाता है, कभी 10 की एवरेज कभी 9 की दे रहा है। मैं पाकिस्तान टीम के साथ रहा हूं ना, मुझे पता है जिसको मेंटली गिराना होता है वो किस तरीके से गिराते हैं। लेकिन बात यह है कि इसी से तो आपने सीखना है। अब देखिए कितने लड़के ऐसे उनकी भी छाप लग गई है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं छक्के मारते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आते आउट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं इनसे कुछ होता नहीं है। तो ये फिर कुछ लड़कों का भी कसूर है, कुछ मैनेजमेंट का भी कसूर है। एक नजर डालते हैं टॉप रन गेटर्स पर। अब तक के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने बनाए। बाबर आजम ने 330 रन स्कोर किए और वैन डूसन ने 300 रन बनाया। हालांकि उनकी टीम 6 के 6 मैच हारी है। लेकिन फिर उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स की बात करें, 286 रन, फिर साहबजादा फरहान उनकी टीम भी। और अगर आप देखें स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, वैन डूसन का, खुर्रम स्ट्राइक रेट देखें कितना जबरदस्त है इन दोनों का। ये जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा एक चीज थी, मैंने आज सोचा था, मैं थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था तो उसमें मैंने ये पॉइंट आज रेस करना था प्रोग्राम में, कि जो ये 2 प्लेयर हैं स्पेशली बाबर और ये वैन डूसन, ये कंसिस्टेंट, और तीसरा रिजा हेनरी, ये दोनों तीनों जो प्लेयर है ना, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हर किस्म की बैटिंग की है, स्लो टाइम भी लिया है, अटैकिंग भी खेला है। ऐसा नहीं है कि एक ही मोमेंटम में खेलते रहे। जब टीम को चाहिए था स्टे, आपने देखा होगा पिछले मैच में रिजा हेनरी ने टाइम लिया, आज आती पहली गेंद से खुला खेला था, पहले मैच में खुला खेला, सेंसिबल बैटिंग की। तनवीर क्या कहेंगे? टेक्निकल अच्छे हैं ना, डिफेंस अच्छा है, टेक्निकल अच्छे, प्रॉपर शॉट्स हैं, चारों तरफ खेलते हैं, उनको आता है खेलना, ठीक है। लेकिन ये रीजा हेंड्रिक्स और डोसन के अलावा मैं बाबर की इस वजह से ज्यादा बात करूंगा क्योंकि उसने इंप्रूव किया अपनी बैटिंग। ये वही बाबर जो लास्ट ईयर, उससे पहले स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है T20 का, उस हिसाब से देखा जाए तो बाबर ने उस हिसाब से अपनी जो बैटिंग बहुत इंप्रूव की।